Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So we have completed the Mosby spectroscopy section, right? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपके पास हम बोल सकते हैं चैप्टर है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हाँ जी, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, है ना, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है हमारे पास। ग्रुप थ्योरी में द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप क्या चीज़ होते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास मेंशन है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे। असाइनमेंट ऑफ पॉइंट ग्रुप टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सम जनरल रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर वाटर एंड अमोनिया, रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे C2V और C3V की, रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन दोनों, करेक्टर एंड करेक्टर टेबल फॉर C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप, एप्लीकेशन पार्ट है इसका बाकी, और सिमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BF3 C2H4 एंड B2H6 डाइबोरेन। तो ये है हमारे पास ग्रुप थ्योरी का सिलेबस। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो स्टे ट्यून विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपने डिफरेंट मैथमेटिक्स में डिफरेंट ज्योमेट्रीज देखी होगी। जैसे कि आपके पास लेट्स से एक स्क्वायर है, राइट, सर्कल है। तो ये जो स्क्वायर है, सर्कल है आपका, ठीक है, और आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। मान के चलो आप यहाँ से ऐसा प्लेन पास कर दो, तो ये प्लेन जो है इसको दो इक्वल हाफ्स में काट लेगा। चाहे आप यहाँ पर इसमें एक प्लेन ऐसा करके डाल दो, तो ये प्लेन इसको भी दो इक्वल हाफ्स में काट लेता है। या फिर हम बात करें, आप यहाँ सेंटर में चलो, सेंटर में रहो, और सेंटर से इस डायरेक्शन में चलो, तब भी आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ को भी चलोगे तो एक पर्टिकुलर जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस पे आपको इसका मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। तो हम बोल सकते हैं जो स्क्वायर है आपके पास सर्कल है, आपके पास क्यूब है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। मैथमेटिक्स में हम इनको पढ़ते हैं। अब जो ग्रुप थ्योरी होती है, ये आपके पास होती क्या है, इट इज मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्री है उसकी मैथमेटिकल स्टडी को ही हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। होता क्या है वो चीज हम यहाँ देखेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री and with the help of symmetry information various property of molecule can be studied, right। तो हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे स्टडी क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की सिमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। और उस सिमेट्री से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके बेस पर हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो वो सारी चीजें हम यहाँ ग्रुप थ्योरी में देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक टर्म की सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री। अब ये सिमेट्री है क्या चीज, ठीक है। तो सिमेट्री क्या होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम और मास। जैसे हमने बोला कि हमने इसको एग्जैक्ट सेंटर से इसके एक प्लेन डाला तो इक्वल हाफ में कट जाएगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट भी होगा। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पर, या फिर एटम या फिर मास, जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है, अगर आप बात करें यहाँ पर, इसमें अगर आप ऐसा प्लेन डालें, आपको पता है ये वाला जो बॉन्ड है और ये दोनों बॉन्ड ये हो गए आपकी ओर, और ये जो डैश से मैंने दिखाई होगी पीछे की ओर। तो आप अगर ऐसा प्लेन डालेंगे इसको काटता हुआ, इस बॉन्ड इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा और इसको काटेगा, ये सारे कट जाएंगे, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिमेट्री है, राइट, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप ऐसा प्लेन डालो फिर भी दो इक्वल हाफ में कटेगा, राइट। आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर सेंटर में देखेंगे, सेंटर से इस साइड चलो, आप इस साइड चलो, तो आपको सेम ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो सिमेट्री होती क्या है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम और मास, राइट। तो ये चीज है सिमेट्री। अब हम देखेंगे जो कि सिलेबस में भी मेंशन है, सिमेट्री ऑपरेशन एंड सिमेट्री एलिमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में, तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, राइट। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल about symmetry element in such a way that resulting configuration of molecule is indistinguishable from the original। मतलब जो आपके पास एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में, उनको आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है या फिर उनकी मूवमेंट करवानी है इस तरीके से कि जो नया वाला बन रहा है आपके पास मूवमेंट कराने के बाद मॉलिक्यूल, वो पहले वाले से हम उसमें देख के फर्क पता ही ना कर पाए, देख के कि हाँ ये डिफरेंट है क्या, है सेम ही लगेगा वो। तो ये होता है सिमेट्री ऑपरेशन। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल,
मूवमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल अबाउट सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं वो चीज हम देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑपरेशन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ PtCl4। एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर PtCl4 की, राइट। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर PtCl4 का, तो ये है आपके पास प्लेटिनियम, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, यहाँ पर ये भी क्लोरीन है, इस तरीके से, राइट। तो इसको जब आप क्या करेंगे, इसको जब आप इस पे C4 एक्सिस, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे डालो, ये है आपके पास प्लेटिनियम, इस प्लेटिनियम के होते हुए एक एक्सिस ऐसे डालो और इसको क्या करो आप 90 डिग्री रोटेट करो। इसमें होती है C4 एक्सिस प्रेजेंट। हमें कैसे पता C4 एक्सिस प्रेजेंट है यहाँ पर, मैंने उसको निकालने जो ऑर्डर है, ऑर्डर अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसको ऑर्डर जिसको कि n बोलते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय थीटा, राइट। तो 2 पाई बोले तो 180 into 2 यानी कि 360 डिवाइडेड बाय थीटा। और आप यहाँ पर अगर एंगल देखें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट। 360 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 1 9 9 9 जगह 36 मतलब 4। तो n की वैल्यू कितनी आई 4। तो यहाँ पर अगर मैं C4 एक्सिस डालूं, अगर मैं C4 एक्सिस डालूं यानी कि 90 डिग्री पे इसको मैं रोटेट करूं 4 बारी, तब जाके आपको जो है यही मिलेगा फिर से। मतलब देखो, इसको हम मान के चलते हैं Cl1, इसको मानो Cl2, इसको मानो Cl3, इसको मानो Cl4। ये 1 2 3 4 हमने क्लोरीन को मतलब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है अभी यहाँ पर, राइट। तो अगर आप यहाँ पर एक C4 एक्सिस डालेंगे, ये आपके पास एक एक्सिस है, आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। जब इसको आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो क्लोरीन 1 जो कि यहाँ पर है, ये चला जाएगा यहाँ, 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 वाला यहाँ। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका बनता है वो बनेगा ऐसे, प्लेटिनियम यहाँ ऐसे करके, ये Cl1 यहाँ आएगा, Cl2, Cl3, Cl4, राइट। अब एक बार और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर C4 डालूं और इसको 90 डिग्री रोटेट करूं, कब तक आपने इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, जब तक ये Cl फिर से यहाँ पे ना आ जाए, फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए, तब तक आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, राइट। अब ये जो Cl1 था ये आ जाएगा यहाँ, Cl1 Cl2 Cl3 Cl4। अब आप फिर से इसको जो है रोटेट करेंगे एक बार, इसको फिर से आप रोटेट करेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा एक बार इस पे और C4 लगाएंगे आप अगर, मतलब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। अब ये जो Cl1 है ये यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट जो बनेगा इसका प्लेटिनियम, ये Cl 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 Cl, ये Cl1 यहाँ आया, Cl2 Cl3 Cl4। एक बार और यहाँ पर C4 आप मतलब 90 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो प्लेटिनियम इस तरीके से, यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा फिर से, ये Cl Cl Cl, राइट। तो ये जो Cl अब यहाँ पे आया, ये होगा Cl1, ये Cl2, ये Cl3, ये Cl4। तो ये है आपके पास जो इनिशियली था हमारे पास ये, राइट। तो ये जो C4 हमने लगाई यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यही है आपके पास क्या, एक्चुअली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, वो है आपका सिमेट्री एलिमेंट। जबकि जो C4 है, C4 ये होता है आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन। जब आपने C4 यहाँ पे लगाई, मतलब 90 डिग्री में आपने इसको रोटेट किया 4 बारी, तब जाके आपको इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगी, राइट। तो ये होता है आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन। अब ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये बहुत सारे हो सकते हैं, हम अभी देखेंगे। C4 है, C2, C3, C6 ये भी हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम देखेंगे अभी। उससे पहले हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं सिमेट्री एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा, सिमेट्री एलिमेंट क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें सिमेट्री एलिमेंट की यहाँ पर, तो सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, राइट। तो सिमेट्री एलिमेंट इज द लाइन हो सकता है, या प्लेन हो सकता है, या फिर कोई पॉइंट हो सकता है अबाउट विच वेरियस मूवमेंट ऑफ एटम, या फिर हम बोले जिनके अलॉन्ग हम क्या करते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, वो उनको बोलते हैं हम सिमेट्री एलिमेंट, राइट। अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, आप और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल यहाँ पर, जैसे आपके पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये होती है क्या, ये होती है आपके पास एक सिमेट्री एलिमेंट, मतलब एक एक्सिस या फिर एक लाइन पास कर देना किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी आ जाती है, जैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस हो गया, C4 एक्सिस हो गया, C6 एक्सिस हो गया, एंड C इन्फिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ये जो है आपके पास, इनको बोलते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन। ये है सिमेट्री ऑपरेशन, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मेरे पास है बेंजीन,
ठीक है। अगर ये बेंजीन है आपके पास इस तरीके से, राइट, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। अगर आप एक एक्सिस ऐसी डालो बिल्कुल सेंटर में, ऐसी एक्सिस डालेंगे, राइट, और इसको आप क्या करो 60 डिग्री रोटेट करो। आप इसको जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो H1 इसको मान के चलो, ये H1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो मैं यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, 6 6 36, यानी कि C6 यहाँ पर प्रेजेंट है, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये तो देखो सिमेट्री एलिमेंट है, एक लाइन है, एक लाइन डाल रहे हो आप इसके ऐसे, तो ये लाइन जो है ये है सिमेट्री एलिमेंट। बट इसके अंडर जो ऑपरेशन मैं वो करवा रहा हूँ, परफॉर्म करवा रहा हूँ, जैसे इसको रोटेट कराया मैंने 60 डिग्री में, वो जो परफॉर्मेशन जो ऑपरेशन मैंने करवाया वो होगा सिमेट्री ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे 6 बार, इसको आप H1 है ये, अगर आप इसको 6 बार रोटेट करेंगे, एक बार रोटेट करेंगे यहाँ आएगा, दूसरी बार रोटेट करेंगे यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार को आएगा ये यहाँ पर। तो इसमें C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नो डाउट। यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। C2 की अगर मैं बात करूँ 360 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 180। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस डालूं, एक ऐसी, मतलब ये बेंजीन है, ऐसा एक्सिस डालूंगा और इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा, 180, उसको बोलूंगा मैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो C2 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 180 डिग्री रोटेट करूंगा, ये H1 था, राइट, ये अभी यहाँ पे जाएगा एक बार रोटेट करके, क्योंकि C2 है, 180 आपने रोटेट करना है 2 बार, 2 है ना, तो 2 बार रोटेट करना, पहले यहाँ आएगा, उसके बाद और रोटेट करेंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर C2 एक्सिस सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कितनी, ये 1 2 3 4, राइट, 1 2 3, ठीक है, ये वाली हो सकती है 4, ये हो सकती है 5, ये हो सकती है 6। तो यहाँ पर 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अभी हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में ना, कि भाई अगर किसी में C6 होती है तो परपेंडिकुलर जो उसके परपेंडिकुलर जो है 6C2 भी होगी, वो चीज हम आगे देखेंगे अभी, राइट। तो ये है आपके पास सिमेट्री एलिमेंट, राइट। सिमेट्री एलिमेंट क्या हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकता है, जैसे मैं बेंजीन की ही बात करूँ, अगर यहाँ तो हमने एक्सिस देखा, अगर मैं बेंजीन की ही बात करता हूँ, लेट्स से हमारे पास है ये बेंजीन, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा प्लेन डालूं, ऐसा प्लेन, ऐसा करके प्लेन डालूं, ये तो ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में काट लेगा। या फिर मैं एक ऐसा प्लेन डालूं तो ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ पर जो है एक पॉइंट, हमने बात करी ना पॉइंट, अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ ऐसे करके, अब यहाँ इस पॉइंट से 180 डिग्री चलूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 180 डिग्री चलने पर अगर आपको सेम ग्रुप मिलते हैं तो वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट भी है, यहाँ पर आप प्लेन भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप एक्सिस भी डाल सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, प्लेन है, लाइन है, ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, और इनके अलोंग जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, वो होता है सिमेट्री ऑपरेशन, राइट। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, राइट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट की, तो कौन कौन से आपके पास टाइप है सिमेट्री एलिमेंट के, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट, यहाँ पर उनका नोटेशन कि किससे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सिमेट्री एलिमेंट के अलोंग कैसा ऑपरेशन हो सकता है, कैसे हम मूवमेंट करवा सकते हैं एटम्स का या मॉलिक्यूल का, वो चीज़। तो सबसे पहले आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट, इसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम करते क्या है, रोटेशन करते हैं अलोंग किसी एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से आपके पास है ये, हमारे पास है लेट्स से ये है आपका Z एक्सिस, ये है X एक्सिस, ये है Y एक्सिस, ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया, आपने मान के चलो C2Z की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब C2 लगाइए आपने Z एक्सिस, और C2 का मतलब क्या होता है 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। आपने 180 डिग्री रोटेट करना है Z एक्सिस के अलोंग। तो ये आपके पास Z एक्सिस है, राइट, Z एक्सिस है। इसके अलोंग जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे C2 एक्सिस लगाएंगे अगर इसके अलोंग, तो आपको लगेगा पता कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बनते हैं। इसको आपने क्या करना है 180 डिग्री रोटेट करना है। तो जब रोटेट करोगे 180 डिग्री, ये वाली जो X एक्सिस है ये आ जाएगी इस साइड, और Y एक्सिस है ये आ जाएगी इस साइड। तो ये जो बनेगा आपके पास, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये Z हो जाएगा, ये -Y हो जाएगा, और ये -X हो जाएगा। तो रोटेशन अलोंग एक्सिस, तो ऐसे करके हमने रोटेशन करना है किसी भी एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे मैंने C2 Z एक्सिस के अलोंग किया था, आप चाहे तो X एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो Y एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें एक्सिस डालनी है किसी भी मॉलिक्यूल में, राइट। अगर हम बात करें दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपके पास, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा V, सिग्मा H, सिग्मा D। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। और ये 3 टाइप का हो सकता है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। और इसमें हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्लेन बोले तो एक प्लेन डालना, जैसे मैं एक प्लेन डाल दूँ ऐसे करके, इस बोर्ड को जो 2 इक्वल हाफ में काट लेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपना, यही मैं एक्सिस के अलोंग ही ले रहा हूँ, जैसे आपके पास ये Z एक्सिस है, ये X है, ये Y है, राइट। तो आपने एक प्लेन डाला Z एक्सिस के अलोंग फॉर एग्जाम्पल,
नॉट जेड एक्सिस। आपने मान के चलो एक प्लेन डाला, अब आपको पता है ये जो आपके पास एक्सिस है ये ऐसी है, जेड ऊपर को है, ये साइड को, जो वाई है ना हमने ड्रॉ देखो ऐसी की हुई, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये 2D है, बट ये जो एक्सिस होती है 3D है, तो ये जो वाई एक्सिस होगी ना एक्चुअली ये आगे होगी ऐसे करके ऐसे करके। तो जब आप यहाँ पर एक प्लेन डालोगे ऐसा प्लेन, तो वो इस वाई एक्सिस को भी काटेगा, इस जेड एक्सिस को भी काटेगा, मतलब इसके होते हुए जा रहा है वो प्लेन। हम कौन सा डाल रहे हैं यहाँ पे हम डाल रहे हैं सिग्मा सिग्मा वाई जेड प्लेन, वाई जेड। तो जब वाई जेड प्लेन आप डालेंगे इसमें तो क्या बनेगा इसका देखेंगे आप जरा, क्योंकि ये तो देखो आपके पास प्लेन में जा रहा है, ये दोनों इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये वाला जो है इस साइड को आ जाएगा इस तरीके से, ये तो ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपकी माइनस एक्स। तो ऐसे करके तो रिफ्लेक्शन करनी होती है, रिफ्लेक्शन देखनी होती है कि भाई जब हम ऐसा प्लेन डालेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, इस साइड को बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सिग्मा बी, सिग्मा एच, सिग्मा टी क्या चीज़ है, इनको हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और आगे ना। नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, राइट। इसमें होता क्या है, इन्वर्जन अलोंग अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यही मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हम यहाँ देखें, तो अगर आई मैं यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन बोले तो उल्टा हो जाएगा, सारी एक्सिस उल्टी। ये जो जेड है ये नीचे को, वाई इस साइड को, ये इस साइड को, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ठीक है जी, ये जाएगा पीछे, ये जाएगा इधर ऐसे करके। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्जन अलोंग अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अलोंग जो भी कॉन्फिगरेशन उसको उल्टा कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि नो चेंज, आइडेंटिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा अगर ऐसा है। और याद रखना आइडेंटिटी हर जगह प्रेजेंट होगी, आइडेंटिटी ये जेड था, ये एक्स था, ये वाई था, तो इसमें जब आइडेंटिटी आप लगाएंगे, ठीक है जी, तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा, एक्स वाई ऐसे करके, ठीक है। लास्ट आता है आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी वन बाय वन। नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है, पहले हम रोटेशन कराएंगे किसी एक्सिस के अलोंग किसी पर्टिकुलर एंगल पे, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर जो आपके पास एक प्लेन डालेंगे, ठीक है, वो देखेंगे हम अभी आगे जब मॉलिक्यूल हम जब स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स की किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे मैं मान के चलूँ अगर मैंने S2 देखना है, S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री S2 SN बोलते हैं ना इसको, मान के चलें की वैल्यू 2 है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है C2 पहले डालिए उसमें कोई एक्सिस रोटेशन, तो ऑब्वियसली रोटेशन तो किसी एक्सिस के अलोंग ही करेंगे, रोटेशन करवाएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन, पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, तो C2 परपेंडिकुलर, फिर रिफ्लेक्शन क्या कर, रिफ्लेक्शन में हम बात करते हैं प्लेन डालना, जब भी रिफ्लेक्शन की बात होगी मतलब हम प्लेन डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब होता है किसका, S2 का, वो हम आगे देखेंगे अभी, राइट। तो ये आपके पास है सिमेट्री एलिमेंट के टाइप है, वन बाय वन हमने डिटेल में इनको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में इन डिटेल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला सिमेट्री एलिमेंट, वो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हम किसी मॉलिक्यूल से पास करवाते हैं, और उस लाइन के अलोंग किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जब हम रोटेशन करवाते हैं तो हमारे को इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगरेशन या फिर सेम जैसी स्टार्टिंग में थी वैसी की वैसी कॉन्फिगरेशन अगर मिले तो हम बोलेंगे उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम बात करें क्या, इमेजिनरी ये होती क्या है जी, इमेजिनरी लाइन होती है इन अ मॉलिक्यूल रोटेशन अलोंग विच बाय एन एंगल 2 पाई बाय n gives an equivalent orientation। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास है वाटर, लेट से वाटर है, राइट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपके पास, बेड स्ट्रक्चर, बेड शेप होती है इसकी। तो इसको वैसे तो देखो हाइड्रोजन दोनों सेम है, बट हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं H1 मानता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल दूँ, मतलब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूँ दो बारी। अगर मैं एक बारी इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगा, C2 एक्सिस डालूंगा यहाँ पर, तो ये बनेगा H, ये H2 था बेटे, ये आ जाएगा इस साइड, ये H1, राइट। अब यहाँ पर आप फिर से अगर एक बार C2 एक्सिस यहाँ पे डालेंगे, फिर से यहाँ पर C2 एक्सिस डालेंगे, है ना, यहाँ 180 डिग्री फिर से इसको रोटेट करेंगे, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, H1 है, ये H12, ये H2 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ क्या किया, 180 डिग्री रोटेट करवाया इसको दो बार, ठीक है जी। तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस जो मैंने डाली, जिसके अलोंग मैंने एक पर्टिकुलर एंगल थीटा कितना 2 पाई बाई n, मतलब 2 पाई बाई n क्या है, n है आपके पास, ये ऑर्डर n होता है, ऑर्डर 2, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरे पास इनडिस्टिंग्विशेबल जो कॉन्फिगरेशन है वो मिल रही है एट द एंड, राइट। तो यहाँ पर जो वाटर है उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये है आपके पास, ये तो रही बात किसकी, C2 एक्सिस। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, याद रखना ऑर्डर, एंड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बाय थीटा।
जैसे यहाँ पर हमने कितने डिग्री रोटेट किया इसको 180, तो 360 डिवाइडेड बाय 180, तो 2 आ जाता ऑर्डर, राइट। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं BF3 का एग्जांपल। BF3 कि BF3 में हम कैसे जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये है B, ठीक है जी, ये F, ये F, ये F, तो ये आपके पास BF3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक ऐसी एक्सिस डालूं, ध्यान से देखेंगे, ऐसी एक्सिस डालूं, राइट, ऐसी एक्सिस, और इसको रोटेट करूं 120, आपको पता है ये एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक्सिस डालूं और इसको रोटेट करूं, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, एक बार रोटेट करूंगा तो ये F1 यहाँ आएगा, राइट, एक बार और रोटेट करूंगा तो F1 यहाँ आएगा, एक बार और रोटेट करूंगा तो F1 यहाँ आएगा। तो कितनी बार रोटेट कर रहा हूँ मैं, 3 बार रोटेट करना पड़ रहा है मेरे को। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर निकाल दूं, अगर यहाँ पर ऑर्डर बोले तो n निकालते हैं हम कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो ये 12 3 36 3, मतलब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ C3 डालूंगा एक बार C3 1, तो आपको क्या मिलेगा, बोरॉन, सॉरी नॉट बोरॉन, फ्लोरीन, 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 राइट। तो ये F1 यहाँ आएगा, F2 ये F3। एक बार और डालता हूँ मैं C3 2, दूसरी बार डाली, 3 तो देखो एक ऑर्डर है, 2 क्या है, 2 बार ही करवा दिया मैंने, C3 2 बार डाल दी, तो ये B, राइट, ये आपके पास यहाँ पर F1 ये है, अभी F2 ये है, अब F3 ये है। एक बार और आपने यहाँ पर डाल दी C3 3 बार डाल दी C3 एक्सिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो सेम मिलेगा जी, बोरॉन है, ये F, ये F, ये F, ये F1, ये F2, ये F3, तो ये फिर से मिल गया आपको ये वाला यहाँ पर, राइट। तो आपको 3 बार C3 एक्सिस यहाँ पर डालनी पड़ी, ठीक है। तो ये जो C3 3 है, ये दोनों कैसे है आपके, आइडेंटिकल है, दोनों कैसे है आपके, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या फिर आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन। अगर C3 3 हमने डाली तो आइडेंटिकल मिला हमारे को। अभी हम देखेंगे आगे बहुत सारी चीजें, अभी तो जस्ट हम समझ रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, राइट। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो C2 एक्सिस भी तो हो सकती थी ना, जी हाँ, यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कैसे, वो चीज हम अगर देखें, यहाँ पर ये है बोरॉन, राइट, ये है फ्लोरीन, ये नीचे को फ्लोरीन, ये इधर को फ्लोरीन। अगर मैं यहाँ पर C2 मतलब 180 डिग्री रोटेट करूँ, अगर मैं ऐसी एक्सिस डालूँ एक, और यहाँ पर इसको C2 एक्सिस मतलब 180 डिग्री में रोटेट करूँ, ऐसे करके इसको मैं 180 डिग्री में रोटेट करूँगा, तो ये F1 मानो, इसको F2 मानो, ये F1 यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। C2 1 डाली मैंने एक बारी, तो बोरॉन F, ये ये F1, ये F2, राइट। अब एक बार और यहाँ पर आप C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल दो, C2 2, जब आप डालेंगे F1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, बोरॉन, ये F1, ये F2, राइट, और ये F है ही अपना वाला जो था ओरिजिनल, क्योंकि ये तो देखो इसके साथ ही रोटेट होगा ना साथ साथ। जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये तो रोटेट हो रहा है साथ साथ, तो यही पोजीशन तो इसकी चेंज होने की नहीं है, तो यही रहेगा, ये पोजीशन चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, C3 भी है, C2 भी है। टाइप, फर्दर टाइप देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, तो याद रखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये फर्दर 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक होती है सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये फर्दर 2 टाइप की हो सकती है, एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरी आपके पास सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात अगर करें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, होती क्या है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो याद रखना जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर वाली जो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद हायर ऑर्डर वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जबकि हायर ऑर्डर के अलावा जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई वो आ जाती है आपकी सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंडर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी BF3 में देखा था, ये फ्लोरीन है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसी एक्सिस डालूं और इसको 120 डिग्री रोटेट करूं, तो आपको पता था यहाँ पर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये। जब मैं ऐसा डालूं और इसको ऐसे रोटेट करूं 120 डिग्री, तो यहाँ पर C3 भी है, और जब मैं ऐसा करके मैंने रोटेट करवाया था तो यहाँ पर C2 भी है। तो ऑर्डर किसका ज्यादा है, ऑर्डर है यहाँ पर C3 का, 3 है ना ज्यादा, तो 3 ऑर्डर ज्यादा होता है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये है सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ये चीज याद रखना। जैसे कि हम इसको और अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे बेंजीन का केस लेके, क्योंकि आपके पास जो है क्वेश्चन कैसे भी आए ना, आपको मटेरियल लिखने के लिए होना चाहिए ऐसे। तो
अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बेंजीन है, फॉर एग्जांपल आप जो है देते रहना जितने भी आप एग्जांपल दे सकें, राइट। तो अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, राइट, तो यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस डालूँ और मैं इसको कितने 60 डिग्री में रोटेट करूँ, तो यहाँ पर C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, राइट, C6 है। और अगर मैं ऐसे डालूँ 120, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला सिमेट्री रोटेट करूँ, तब भी आपको इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। यहाँ पर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है और साथ में अगर आप क्या करो, ये देखो, ये देखो, आपने क्या किया, इसको 120 रोटेट किया, फॉर एग्जांपल 120, इसको H1 मानो, यहाँ पे जो H1 है, आपने 120 रोटेट किया, H1 यहाँ पहुंचा, एक बार और 120 करेंगे, H1 यहाँ पहुंचेगा, एक बार और 120 करेंगे, एक H1 यहाँ पे पहुंचेगा। तो 120 करने पर भी तो पहुंच रहा है ना, यहाँ पर तो 120, 120 करने पर तो कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हायर ऑर्डर वाली होती है वो होती है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और जबकि ये जो दो बच गई ये हो जाएगी सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ये है बात किसकी कहानी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिकल क्या चीज़ है और आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है। ये दो चीज़ें हैं, लगता सेम ही है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, राइट। तो इनको जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स से हम बात करते हैं BF3 की, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो ये है आपके पास B, ये F है, ये F है, ये F है, राइट। हमें पता है इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मैंने एक बार डाली C3, एक बार है ना, फर्स्ट बारी, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये बोरॉन, ये आ जाएगा आपके पास F। अब ये 1 यहाँ आएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब मैं और यहाँ पे C3 दूसरी डालूंगा, तो यहाँ पर बोरॉन, राइट, ये फ्लोरीन 1, ये फ्लोरीन 2, ये फ्लोरीन 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब और यहाँ पर अगर मैं डालूँ C3 तो बोरॉन यहाँ पर, अब F1 यहाँ आ गया, ये F2 है, ये F3 है। तो अगर आप बात करें आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिकल की, आइडेंटिटी हमें कब मिल रही है, जब हम कितनी बारी लगा रहे हैं इसको, 3 बारी। तो C33 पे आपको आइडेंटिटी मिलेगी, इसको E भी लिख सकते हैं। C33 पे मतलब जब आप 3 बार C3 को लगा रहे हो तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ये F1 यहाँ है ऊपर, तो यहाँ पे भी F1 ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन या फिर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसको निकालने का, वो होता है n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या था, 3 था, तो 3 - 1 कितना होता है 2। मतलब इसकी जो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। एक तो है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, एक है ये वाली, तो 2 यहाँ पर जो ये 2 है ये इक्विवेलेंट है बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल ये है, आइडेंटिकल इसकी ये है, बट ये दोनों इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इक्विवेलेंट जब आपने निकालना हो तो सिंपली आपने n-1 कर लेना है, दैट्स इट, आपके पास इक्विवेलेंट जो है निकल जाएगा, राइट। तो ये हमने बात करी BF3 की। सिमिलरली आप जो है बाकी और में भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन की, हमने बेंजीन के केस में निकालनी है, राइट। ये है आपके पास बेंजीन। अब आपको पता है आप यहाँ पर क्या करेंगे, C6 डालेंगे आप यहाँ पर। C6 पहली बार, एक बारी, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी, ऐसे करके C6-1, C6-2, C6-3, C6-4, C6-5, C6-6। तो जब तक आप 6 बारी C6 ना डालें तब तक आपको आइडेंटिकल नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा, C6 आइडेंटिटी। और अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बता देना क्या, n-1 दैट इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपके पास, या फिर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बोलो या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है नोट डाउन करनी है। जो CNN मतलब C11, C22, C33, राइट, C44 एंड सो ऑन, है ना। इसको नोट करके आपने लिख लेना है। ये हमेशा ही क्या देगी आपको, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगी ऑलवेज। ई के बराबर होगी यार ये चीज़, राइट। तो ये हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। अब थोड़ा सा इसमें और रहता है, वो चीज़ भी हम स्टडी कर लेते हैं।
जैसे मैं बात करूँ अगर BF3 की ही अगर मैं बात करूँ B, ये F है, ये F है, ये F है, राइट। तो हमने देखा यहाँ पर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है C3। आपने डाली ऐसी एक एक्सिस डाली C3 एक्सिस और इसको 3 बार रोटेट किया, तब जाके आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिली। तो यहाँ पर C3 एक्सिस प्रेजेंट है, हायर ऑर्डर की, जो प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं आप। अब यहाँ पर एक एक्सिस अगर मैं ऐसी डालूं और इसको रोटेट करवा दूं C2, इसको रोटेट करवाओ 2 बारी, तब भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ से ऐसी भी डाल सकते हैं आप C2, यहाँ से आप ऐसी भी डाल सकते हैं C2। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये थी ये वाली एक्सिस इस तरीके से, राइट, ये एक्सिस थी इस तरीके से, और एक एक्सिस डाली आपने इस तरीके से, ये C3 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस है। जो C3 और C2 एक्सिस है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एज यू कैन सी हियर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कितनी C2 एक्सिस प्रेजेंट है, 1 2 3। तो ये चीज आपने नोट करनी है, C3 तो है प्रिंसिपल एक्सिस, बट यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी है, 3C2 भी है, 3C2 भी होती है परपेंडिकुलर। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास सब्सिडरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे ये तो BF3 था ना, BF3 हम बोल सकते हैं कि प्योर जैसे ट्राइंगल होता है वैसा था। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका जो है स्क्वायर बन रहा है प्रॉपर, जैसे कि आपके पास PTCl4 है, स्क्वायर बन रहा है प्रॉपर, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर C4 एक्सिस प्रेजेंट होती है प्रिंसिपल, और इसके परपेंडिकुलर 4C2 प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आपके पास क्या थी, यहाँ पर थी C3, इसके परपेंडिकुलर 3C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये होता है। जबकि अगर हम बात करें, मान के चलो किसी का जो शेप आ रही है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, तो वहाँ पर C5 होगी प्रिंसिपल एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर 5C2 भी होती है।